नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। हर साल की भांति इस साल भी तुला राशि वालों को विशेष रूप से इंतजार होगा कि 2022 का जो साल है उसकी पोटली में हमारे लिए क्या खुशखबरियां भरी हुई हैं। तो मैं यही कहूँगा कि तुला राशि वाले जातकों के लिए पिछले कई वर्षों के अनुभव से 2022 का जो वर्ष है ये बेहतरीन रहने वाला है। बात करें दर्शकों अगर कैरियर की, फाइनेंस की, तो ये साल तुला राशि वालों के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, थोड़ा पारिवारिक जीवन को लेकर उथल पुथल जरूर रहेगी, क्योंकि इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। आपकी अगर लव लाइफ में, पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो दर्शकों मेरा मानना उसके सबसे बड़ा कारण क्या होगा, आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण खो देना। अगर आप अपनी वाणी पर इस समय के अंदर नियंत्रण रखेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन के जो उथल पुथल है वो आपको परेशान नहीं करेगी। हाँ, साल के अंत तक जाते जाते ये उथल पुथल भी आपकी शांत हो जाएगी और मेरा मानना है कि आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। बात करते हैं दर्शकों तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। दर्शकों, बात करें तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में तो साल के शुरुआत में थोड़ी परिस्थिति तुला राशि वालों के अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि जो चंद्र राशि पर जाती है तो उस समय के अंदर आपकी मानसिक पीड़ा बढ़ने की संभावना है। कई बार मन खराब रहे, मन परेशान रहे, किसी बात को लेकर आपके मन में दुविधा बनी रही। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल के शुरुआत में ही राहु जैसे छाया ग्रह का सप्तम भाव में हमारे दाम्पत्य सुख के भाव में बैठना हमारे पति पत्नी के बीच में थोड़ा अलगाव पैदा कर सकता है या एक दूसरे को मानसिक पीड़ा दे सकता है। हाँ, मई से लेकर अक्टूबर के बीच में जाते जाते इस चीज से हमें छुटकारा मिल जाएगा। जो भी हमारे बीच में गैपिंग है, चाहे वो मानसिक पीड़ा को लेकर है, चाहे राहु के सप्तम भाव में बैठने के कारण को लेकर है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हाँ, अगस्त के महीने में दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर पहले से ही माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी चली आ रही थी तो अगस्त के महीने में भी आपको उस चीज के लिए खुशखबरी मिलेगी कि माता का स्वास्थ्य जो है पहले से बेहतर हो रहा है। साल के अंत तक जाते जाते आप किसी भी प्रकार की अगर मानसिक पीड़ा से या स्वास्थ्य से परेशान है तो नवंबर दिसंबर के साल के अंत तक आप उस चीज से निजात पा लेंगे दोस्तों। दर्शकों, बात करें तुला राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन की, तो साल के शुरुआत में जनवरी में मंगल जैसे लाल ग्रह का हमारी कुंडली के धन भाव में विराजमान होना धन लाभ के बहुत अच्छे संकेत देगा। फरवरी की बात करें, फरवरी में भी लगभग आपका बेहतर रहेगा धन लाभ के लिए समय, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण तो शुरुआत से रखनी ही होगी। अगर खर्चों पर दर्शकों नियंत्रण नहीं रहता तो मेरा मानना आर्थिक तंगी की परेशानी आपको आ सकती है। 22 अप्रैल के बाद भी छाया ग्रह राहु का कुंडली के धन भाव को प्रभावित करेगा, जिसके कारण आपने कोई भी फैसला धन संबंधी अगर जल्दबाजी में ले लिया तो संभव है कि आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि छाया ग्रह अगर आपकी कुंडली के धन भाव पर प्रभावित करेगा तो ऐसे समय में आपके अंदर एक जल्दबाजी की भावना रहेगी कि भैया मैं ये काम जल्दी कर दूं, मुझे इतना लाभ हो जाएगा, मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, मुझे इतना धन आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना दोस्तों उस समय के अंदर खास तौर पर आपको कोई भी निर्णय धन को लेकर के जल्दबाजी में नहीं लेना है। हाँ, साल के अंत की बात करें नवंबर दिसंबर की, तो उस समय के अंदर कुंडली के सेकंड हाउस का लॉर्ड, कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी जो है नवम भाव में चला जाएगा, भाग्य भाव में बैठ जाएगा। तो उस समय में धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। अगर मेरे व्यापारी भाइयों को किसी भी प्रकार का बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी चेंजिंग करनी है, कुछ भी नया बढ़ाना है, तो तुला राशि वालों के नवंबर दिसंबर का जो माह है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। दर्शकों, बात करें अगर इस साल में तुला राशि वालों के करियर की, तो साल के शुरुआत में ही मंगल का धनु राशि में प्रवेश
उनको अपने कैरियर में अपार सफलता दिलाएगा। जनवरी से मई तक का समय लगभग तुला राशि वालों के करियर के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हाँ, इसके अलावा भी अगर हम साल भर की बात करें तो साल भर ही, पूरे साल की बात करता हूँ, साल भर ही शनि का आपकी राशि से चतुर्थ भाव और पंचम भाव में होने वाला गोचर आपको मेहनत और दर्श को खूब कराएगा, है ना। मेहनत किस तरह की कि आपको अपने काम को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि कहते ही क्या है, शनि देव का मेरा मानना है दर्शकों बार बार यही कहना है कि आपको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलना ही है, होना वही है जो आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे। शनि आपको समय आने पर सब कुछ देंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा संघर्ष करा करके, थोड़ा इंतजार करा करके। तो मैं अगर कहूँ कि तुला राशि वालों के लिए साल भर जो शनि का आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर है वो आपसे संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा। हाँ, अगर बात करूँ बिजनेस व्यापारियों के लिए, खास तौर पर पार्टनरशिप फर्म के लिए, जहां आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में चलता है, तो इस समय मेरे व्यापारी भाइयों को जो पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, काम जो है पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि इस समय के अंदर बेवजह के आप लोगों के आपसी में डिस्प्यूट, समझो, एक दूसरे पर संदेह की भावना बढ़ सकती है। तो कोशिश करें कि पूरी सच्चाई से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से आप एक दूसरे पार्टनर के प्रति सच्चे बने रहें। नवंबर दिसंबर तक जाते जाते जो है आपके किसी भी तरह के विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा और बिजनेस में, करियर में आपको सफलता के संकेत पहले से अच्छे नजर आएंगे। दर्शकों, बात करें तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की, तो जनवरी से मार्च तक अगर हम बात करते हैं कुंडली में, जनवरी से मार्च तक, तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो कई पापी ग्रहों से पीड़ित रहने वाला है। ऐसे में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। उसके बाद भी दर्शकों स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि अप्रैल में भी राहु का मेष राशि में गोचर और शनि का कुंभ राशि में होना हमारे पारिवारिक झगड़ों को बढ़ावा देगा। बेवजह प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, आपस में कलह, आस पड़ोस से झगड़े, अपने ही अपने शत्रु बनने लगे। ये समय ऐसा होगा जिस समय की आपने कल्पना नहीं की होगी अप्रैल के बाद की, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अप्रैल के बाद आपकी कुंडली में राहु का मेष राशि में गोचर होना और शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होना, ये दोनों ही परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर नहीं है। बेवजह प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े, बेवजह वाद विवाद, भाइयों से भाइयों के झगड़े इस समय में बढ़ सकते हैं। थोड़ा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने पहले ही बोला कि वाणी पर तो नियंत्रण रखना ही होगा। हाँ, अक्टूबर से दिसंबर की बात करें साल के अंत की, तो इस समय में पुराने चल रहे झगड़ों से, विवादों से आपका निपटारा हो जाएगा, आपस में मेल जोल बढ़ना शुरू हो जाएगा और परमात्मा की कृपा बनाए रखे तो दोस्तों मेरा मानना है आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाएं। बात करें दर्शकों तुला राशि वालों के लिए प्रेम जीवन की, लव लाइफ की, तो साल के शुरुआत में ही मंगल का जो स्थान परिवर्तन होगा वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि मंगल के स्थान परिवर्तन के कारण आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में आएगा, जिससे जो आपका प्रेम का रिश्ता है उसमें सुधार आएगा, वो आगे बढ़ेगा। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जो है बढ़ेगी। हो सकता है आप अपने जीवन के बारे में कोई एक अच्छा नया कदम उठाने का इस समय में निर्णय लें और वो निर्णय आगे आपके लिए एक अच्छी राह बनाकर चला जाए। दर्शकों, मानता हूँ साल के अंत तक अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही अप्रैल के मध्य में राहु जो मेष राशि में गोचर करेंगे तो कुंडली में आपके 7वें घर को इफेक्ट करेंगे, 7वें घर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल के मध्य में राहु का मेष राशि में गोचर होना कुंडली के 7वें भाव पर प्रभावित करेगा, जिसके कारण आपका पुराना लिया गया निर्णय, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि आप फरवरी के मध्य में जब मंगल का स्थान परिवर्तन होगा उस समय के अंदर आप निर्णय लेंगे, वो लिया हुआ निर्णय जैसे ही अप्रैल में राहु मेष राशि में गोचर करेगा कुंडली के 7वें घर को प्रभावित करेगा, उस समय में उस निर्णय को आप आगे बढ़ा करके विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं।
तो अगर मैं ऑल ओवर कहूँ तो प्रेम जीवन के बारे में तुला राशि वालों के लिए ये साल बेहतरीन रहने वाला है। साल के शुरुआत में फरवरी के मध्य में आप निर्णय लीजिए कि आपको लाइफ पार्टनर के साथ आगे कितना बढ़ना है, क्योंकि उस समय आप जज कर पाएंगे। आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास होगा कि आप निर्णय लें, और जैसे ही अप्रैल के मध्य राहु मेष राशि में गोचर करेंगे तो वो लिया हुआ निर्णय आगे बढ़ेगा और आप विवाह के बंधन में बनकर अपने प्रेम जीवन को आगे सुख में बढ़ा पाएंगे। दर्शकों, बात करें तुला राशि वालों के लिए उपाय की, तो इस साल के अंदर कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से सुख समृद्धि में धन धान्य में आपकी वृद्धि हो, तो क्या करें। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपको कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। दोस्तों, संभव हो तो आप अपने इष्ट देवी देवता की प्रतिदिन पूजा करें, उसके नाम से आप घर के अंदर एक दिया भी जरूर जलाएं। अगर आप कहीं जा रही हैं, रास्ते में कोई मंदिर गुरुद्वारा है, तो माथा जरूर टेक करके जाएं। इससे भी आपके स्वास्थ्य में एक अच्छी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य पहले से आपका बेहतर होगा। गरीब जरूरतमंद इंसान को अगर आप भोजन वस्त्र दान कर पाएं तो मेरा मानना है दर्शकों, आपके आर्थिक लाभ के और अच्छे संकेत आएंगे, कैरियर में बढ़ोतरी होगी और खुलकर आप अपने आप को सामने प्रेजेंट कर पाएंगे।